तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कक्षा 8 के बेसिक्स पॉइंट को, जो कि कक्षा 8 का पहला अध्याय का नाम था परिमेय संख्या। तो हमने आपको कल के वीडियो में परिमेय संख्या के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्या के जो कुछ बेसिक्स पॉइंट बच गए थे उनको सीख लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग प्रश्नावली 1.1 को बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेसिक पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इसी का काम पढ़ने वाला है प्रश्नावली पे। यहाँ अगर सीख जाते हैं ना तो प्रश्नावली आसान तरीके से बन जाएगा। तो इसलिए इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे, ताकि आपको इस प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत ना हो। और मेरे इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 के परिमेय संख्या का जो है बेसिक्स। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो यूट्यूब पे डल चुका है, ये पार्ट 2 का है। ये आपका जो वीडियो आगे डलेगा, ठीक है। तो देखिए, संख्याओं का गुणधर्म क्या है? संख्याओं का गुणधर्म मतलब संख्या का गुण सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है संवृत गुण, संवृत नियम, या इसी का दूसरा नाम है संवृक नियम, ठीक है। संवृत बोलिए या संवृक बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो संवृत या संवृक नियम में जो है ना, हम पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या का योग, व्यवकलन का मतलब होता है बच्चों घटा। क्या होता है? घटा। तो पूर्ण संख्या का हम लोग पहले जोड़ देखेंगे, फिर घटा देखेंगे, फिर गुणा देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? भाग देखेंगे। फिर उसी टाइप से पूर्णांक संख्या का जोड़, घटा, गुणा, भाग देखेंगे। फिर परिमेय संख्या का जोड़, घटा, गुणा, भाग देखेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग जो है पूर्ण संख्या का योग को देखते हैं। किसको देखते हैं? पूर्ण संख्या का। तो फर्स्ट को क्लियर करते हैं पहले। पूर्ण संख्या क्या कर रहे हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का क्या बच्चों? योग, ठीक है। क्या देखेंगे? योग देखेंगे। अब देखिए, जैसे कि पूर्ण संख्या तो सबको पता है, किसको कहते हैं पूर्ण संख्या? देखिए इधर लिख देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो गया बच्चों, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल, ये पूर्ण संख्या हो गया। अच्छा, पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे बच्चों? पूर्णांक संख्या हो गया इधर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इधर -1, -2, -3, -4 आने वाला जो भी है सब पूर्णांक कहलाएगा। और परिमेय संख्या पढ़ा था, मतलब जो बट्टे में, जैसे कि 1/2, 3/4। नहीं समझ में आया? जैसे कि मतलब बट्टे वाला जो है वो क्या कहलाया था? परिमेय संख्या। वैसे बिना बट्टे वाला मतलब p/q के बिना रूप वाला भी परिमेय संख्या कहलाता है, जैसे कि 0, 1, 2, वो भी तो परिमेय ही है। समझ में आया? तो परिमेय संख्या जो है जो बट्टे के रूप में हो परिमेय संख्या, और इसको पूर्णांक, और ये पूर्ण संख्या, ये तीनों आपको अगर पता है ना, तो इसी का क्या करेंगे? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, इसी का जोड़, घटा, गुना, भाग करेंगे। इसी को नियम में समझना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए, संवृत या संवृक नियम का मतलब क्या हुआ कि पहले तो पूर्ण संख्या का योग करते हैं हम लोग। देखिए, पूर्ण संख्या का योग कर रहे हैं ना, तो पूर्ण संख्या क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 ये सब ना है। अगर 1 क्या है बाबू? पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर जोड़ दिए तो 2, 1 कितना हो गया? 3। ये जो 3 आया, ये 3 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ने पे अगर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, तो ये जो है ना किस नियम का पालन कर रहा है? संवृत या संवृक नियम का पालन कर रहा है। बात समझ में आया? अगर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, अगर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो संवृत नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब ये योग का बात हो गया क्लियर। अब क्या है? व्यवकलन। ये और नंबर योग हो गया क्लियर। अब ब में क्या है? व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब हो गया बच्चों घटा। तो अगर हम पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को घटाएंगे, अगर पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो जाए, तो संवृत या संवृक नियम का पालन करेगा। क्या हुआ? व्यवकलन, ठीक है। संवृत या संवृक नियम का मतलब पालन ऐसे देखो, जैसे कि व्यवकलन मतलब घटा। अब जो पूर्ण संख्या 2 है, 2 ले लिए। 3 भी तो पूर्ण संख्या है, 3 ले लिए। 2 में 3 को घटाएंगे तो बचाओ बच्चों क्या आएगा? अच्छा चलो, 2 में 3 मत तो घटाओ, पहले तुम 2 में 1 को घटाओ। क्या आएगा? 2 में 1 गया 1। अच्छा, 2 पूर्ण संख्या, 1 भी पूर्ण संख्या है कि नहीं है? 2 में 1 को घटा 1 आया, ये 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करो तो 2 घटा 5, अच्छा 2 क्या है रे? 5 क्या है? तो 2 घटा 5 क्या होगा? क्योंकि 5 में 2 जाएगा तो 3 होगा। 5 बड़का है तो चिन्ह जुटेगा ना उसके साथ में। तो ये -3, देखो
2 पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को घटाए ना तो क्या गया -3। क्या -3 पूर्ण संख्या में पढ़ा है? -3 तो पूर्णांक में पढ़े हैं। तो क्या माइनस वाला समवृत्त या समवर्ग नियम का पालन करेगा? नहीं करेगा। कुछ कुछ तो करेगा, लेकिन कुछ कुछ अगर करेगा तो सब में करना चाहिए, कुछ कुछ से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए समवृत्त या समवर्ग नियम घटा का पालन नहीं करता है, लेकिन पूर्ण संख्या जोड़ का पालन करता है। पूर्ण संख्या के जोड़ का पालन करता है, लेकिन पूर्ण संख्या के घटा का पालन समवृत्त या समवर्ग नियम नहीं करता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अच्छा अब ये क्या है? 100 में क्या है? गुणन। गुणन क्या है? गुणन। अरे तो 2 क्या है रे? पूर्ण संख्या। 3 क्या है? गुणन का मतलब गुना करा दो, द्वितीया 6। ये जो 6 आया, अच्छा 2 पूर्ण संख्या है, देखो 2 पूर्ण संख्या ना है, 3 भी पूर्ण संख्या है, 6 जो आया ये भी क्या है कि नहीं? इसका मतलब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से अगर गुना करा जाए तो वो क्या आ जाता है? पूर्ण संख्या आ जाता है। कोई दिक्कत है? तो गुणन क्या होगा? समवृत्त के अंतर्गत होगा कि नहीं होगा? तो लिख देंगे ये जो है समवृत्त या समवर्ग नियम का पालन करता है। ये ऐसे समझने के लिए बस इसको समझना है, समझे ना? समझ लीजिए। और क्या होता है कि 1.1 में जब हम लोग सवाल को बनाएंगे ना तो वहाँ पे जो है प्रश्नावली 1.1 में मिलान चिन्ह आता है। मिलान चिन्ह जैसे कि कुछ एग्जाम्पल इधर लिख देगा, इधर लिख देगा, नियम सब लिख देगा। अब कौन सा नियम से क्या काम कर रहा है उसको ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? मिलाते हैं। समझ में आया? अभी कुछ लिखना नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अच्छा अब देखिए दो मतलब दो में क्या है? भाग है। देखिए क्या अगर हम करें 1/2 मतलब 1 भागा नहीं, चलिए 4 भागा अगर हम 2 करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा? 4/2 का क्या मतलब? 4/2। तो 4/2 का क्या मतलब? 2 को अगर 4 से भाग देंगे तो 2 दूनी, तो ये आया कितना? 4 भागा अगर 2 करेंगे आंसर कितना आएगा? 2। ये जो 2 आया ना बच्चों, ये 2 क्या है? देखो 4 पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या, भाग दिए तो आ गया क्या? 2। 2 भी क्या है? पूर्ण संख्या। लेकिन अगर 2/4 करेंगे, 2/4 का क्या मतलब? 2/4 कितना? 1/, कितना रे? 2। कटाएंगे तो 1/2 ना होगा, 1/2। देखो यहाँ 2 आया, यहाँ कितना आया? 1/2। बट्टे में नहीं आना चाहिए, तो 1/2 पूर्ण संख्या में है क्या? इसलिए जो है ना भाग का पालन नहीं करेगा समवृत्त नियम या समवर्ग नियम, ना ही घटा का करेगा। किसका नियम का पालन करेगा? एगो जोड़ का करेगा, एगो गुना का करेगा। समझ में आया? जैसे हम लोग किसका करके देखे रे? पूर्ण संख्या का जोड़ घटा गुना भाग देखे, उसी टाइप से हम लोग पूर्णांक संख्या का भी जोड़ घटा गुना भाग देखेंगे, उसी टाइप से परिमेय संख्या का भी देख लेंगे। तो समझ में आया? समझ में आया? जैसे अभी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़े तो पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ ना, वैसे ही देखेंगे पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या को जोड़ के अगर पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रहा है तो वो समवृत्त या समवर्ग नियम का पालन करेगा। उसी टाइप से परिमेय संख्या में यानी बट्टे वाला में बट्टे वाले को जोड़ के देखेंगे, बट्टे वाला प्राप्त हो रहा है तो वो किसका पालन करेगा? समवृत्त या समवर्ग नियम का। तो हम पूर्ण संख्या का योग को लेके बना दिए। आप लोग जो है घर में पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के योग से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको एक बार इसको समझाना था, आप लोग समझ भी गए। एक संख्या से समझा दिए ना तो काफ़ी है। अब डबल लिख दिए हैं, आप अपने घर पे एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? अगला हम करें, ये समवृत्त या समवर्ग नियम आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगला नियम को बताएं तो इसको जल्दी से उतार लें आप लोग कॉपी में, ठीक है? और हम अगला करते हैं। तो बच्चों पहला नंबर का समवृत्त और समवर्ग नियम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब जो है क्रम विनिमयता नियम देखेंगे हम लोग बच्चों। तो क्रम विनिमयता का नियम का मतलब हो गया बच्चों, जैसे कि इनका पहले क्रम विनिमयता का जो है पूर्ण संख्या का योग देखेंगे, व्यवकलन देखेंगे, गुना देखेंगे और भाग देखेंगे, ठीक है? पूर्णांक का भी देख सकते हैं, परिमेय का भी देख सकते हैं। हम पूर्ण संख्या का बताते हैं, बाकी बात ये सब हमको सिर्फ नियम को समझाना है और नियम को सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि समझने के बाद जो है ना वहाँ जो मिलान चिन्ह है उनको बनाना पड़ता है, ठीक है ना? तो एक संख्या लेके अगर हम समझा दिए ना तो काफ़ी है। तो देखिए पूर्ण संख्या का योग, पूर्ण संख्या जैसे कि 1 क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ो, आंसर कितना आया? 1 और 2 कितना रे? 3, ठीक है? अब देखो वो समवर्ग और समवृत्त नियम में क्या था कि पूर्ण में पूर्ण को जोड़े तो पूर्ण आया, तो वो समवर्ग नियम का पालन करता था। लेकिन यहाँ समवर्ग नियम नहीं है, यहाँ कौन सा नियम है? क्रम विनिमयता नियम। यानी अगर 2 को इधर कर देंगे और 1 को उधर कर देंगे तो भी इसका आंसर कितना रे बच्चा? 3। समझ में आया? अच्छा
5 + 2 कितना रे 7, 2 को इधर कर देंगे 5 को उधर कर देंगे तो भी कितना 7। एक बात बताओ 2 और 3, 1 और 2 को जोड़े तो 3 आया, 2 को इधर कर दिए 1 को उधर कर दिए तो आंसर बदल गया नहीं। इसको कहते हैं क्रम विनिमयता। इधर से उधर कर देने पे अगर आंसर चेंज ना हो तो वो क्रम विनिमयता नियम का पालन करेगा। समझ में आया? नहीं समझा? जोड़ इसका पालन कर रहा है, अब घटा इसका पालन करता है कि नहीं करता है देख लेते हैं। देखिए 5 क्या है? पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। घटा दीजिए पूर्ण संख्या को। 5 में 2 गया कितना रे 3। अच्छा क्रम को चेंज कर दें, अगर 2 को इधर लिख दें और 5 को उधर लिख दें, घटाते हैं अब इसको चेंज किया ना रे, कितना आएगा -3। और यहाँ 3 और यहाँ -3। क्रम को चेंज करने के बाद क्या हो गया? यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, माइनस हो गया तो आंसर चेंज सेम हुआ क्या? अगर आंसर सेम होता तो क्रम विनिमयता नियम का पालन करता, आंसर सेम नहीं हुआ तो क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करेगा। जैसे हम किसको लेके कर रहे हैं? पूर्ण संख्या को लेके कर रहे हैं ना रे, वैसे ही तुम पूर्णांक संख्या को भी लेके कर सकता है, वैसे तुम परिमेय संख्या को भी लेके कर सकता है। हम एक को लेके कर रहे हैं और समझा रहे हैं। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? सिर्फ हम लोगों को नियम को समझना है, ठीक है? और समझने के बाद जो है 1.1 आपको अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमको बोलिएगा, क्योंकि ये सब सीख लेने के बाद तो प्रश्नावली 1.1 एकदम सॉलिड बन जाएगा, ठीक है? ये व्यवकलन तो क्या होगा? ये व्यवकलन मतलब क्रम विनिमयता नियम के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन इसका जोड़ आएगा। अच्छा गुना आता है क्या? देखते हैं। 2 × 3 द्वितीया कितना रे 6। 3 इधर लिख दे 2 उधर लिख दे तो भी गुना करो तो कितना रे, अरे तो गुना में काम चलता है। तो क्या हो गया? गुणन में जो है ना क्रम विनिमयता नियम का पालन गुणन क्या करता है? करता है। बात समझ में आया? लेकिन भाग देखते हैं, भाग। अच्छा देखो 4/2 करेंगे तो कितना होगा जी? 2। लेकिन 2/4 करेंगे तो देखो 4/2 का मतलब नहीं समझा दर। 4/2 का मतलब हो गया 4/2, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 कितना आया 2। अगर हम 2/4 करेंगे ना, इसका क्या मतलब पता है? मतलब जैसे कि 4/2 लिखे ना रे, इसलिए क्या कितना लिखेंगे 2/4। 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ऊपर में 1 बचा ना रे, तो 1/2। लेकिन यहाँ एक बस नीचे का 1 बस्ता लिखते नहीं, लेकिन ऊपर का 1 लिखना पड़ेगा। तो भाग में आंसर आया 2 और थोड़ा सा पलट दिए तो आंसर आ गया 1/2। तो पलटी मार गया ना रे, पार्टी बदल लिया साला। पार्टी बदला तो थोड़ी ना होगा है? तो ये भाग का मतलब क्रम विनिमयता नियम के अंतर्गत भाग होगा क्या? तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा? भाग नहीं करेगा, घटा नहीं करेगा, लेकिन जोड़ और गुणन करेगा। कोई दिक्कत है? क्रम विनिमय नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और ऑफलाइन वाले बच्चे इनको उतार ले, ठीक है? अब नेक्स्ट वाला जो है, तो बच्चों हमने जो है संवृत नियम या संवृत नियम को जान गया अब यहाँ से। उसके बाद दूसरा नियम क्या था बच्चों? क्रम विनिमयता का नियम भी अच्छे से सीख लिए। अब क्या है तीसरा नियम? सहचर्यता। देखो सहचर्यता, ठीक है, या सहचारिता नियम, ठीक है ना? इस नियम को हम लोग समझेंगे। देखिए इसमें पूर्ण संख्याओं का योग को देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है? 5 पूर्ण संख्या है, 4 क्या है? पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या। अब देखिए करना क्या है इसमें कि जैसे 5 + 4 में ब्रैकेट है ना, +6 है ना। सुनो अब क्या करेंगे, इस 5 को ना ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। ये 5 को क्या कर दिए? बाहर कर दिए। और हाई जो ब्रैकेट के बाहर था ना 6, ये 4 है ना, 4 लिखने के बाद प्लस ये 6 को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। बात समझ में आया? करना क्या है कि जैसे 5 + 4 है ना, 5 को बाहर लिख दिए हैं 4 और +6 को ब्रैकेट के अंदर ले लिए हैं। तो इसको सॉल्व करके देखिए 9 5 4 9 प्लस कितना रे 6, 9 6 कितना 15 बराबर उधर देखिए 5 है 5 लिख दीजिए प्लस 6 4 कितना 10 10 5 कितना रे 15। अगर ऐसा हो जाए ना, इधर उधर वाला आपस में बराबर हो जाए, चेंज करने के बाद भी अगर बराबर हो जाए ना, तो इसका मतलब ये जो है सहचर्यता या सहचारिता नियम का पालन कर रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? मतलब 5 को वैसे ही घटा वाला होता है, जैसे कि 7 घटा 8 है, -5 है ना। यहाँ देखो पीयूष कुमार, वहाँ नहीं देखो, यहाँ देखो कलम में कौन चीज रखा हुआ है जो देख रहा है तुम, यहाँ देखेगा ना। 7 - 8 है ना। ऑफलाइन वाला बच्चा जो है उसको बोल रहे हैं 7 - 8 -5 बराबर कितना है 7 - 8। अब देखिए 7 है, 7 को बाहर में लिख दिए, लिखे। अब जैसे यहाँ जोड़ था, यहाँ जोड़ लिखे थे,
जैसे यहाँ 5 था, 5 को बाहर लिखे, यहाँ जोड़ था तो जोड़ लिखे, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिखे, यहाँ घटा है तो घटा लिखेंगे, यहाँ जोड़ था तो यहाँ जोड़ लिखे थे। फिर क्या किए थे, ब्रैकेट लगाए थे, ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर हाइटो 4 और जोड़ कितना 6। उसी टाइप से हाइटो 8, क्या हाइटो प्लस का, ये जो प्लस है ये प्लस को यहाँ लिखे हैं क्या? उसी तरह से यहाँ जो माइनस, उस माइनस को यहाँ लिखेंगे क्या? नहीं। किसको लिखेंगे सिर्फ, जैसे यहाँ 4 को लिखेंगे केवल, तो यहाँ भी किसको लिखेंगे केवल 8 को। ठीक है। फिर जैसे क्या लिखे, जोड़ 6, यहाँ घटा 5 है तो क्या लिखेंगे घटा 5। नहीं समझा, समझा ना समझा? सेम टू सेम इसी की तरह है ये, लेकिन अब घटा के देखते हैं। 7 में 8 गया कितना रे, -1, कितना होगा, और -5 यहाँ पहले से है, बराबर उधर 7 का 7 लिख दो, माइनस का माइनस लिख दो। 8 में 5 गया कितना रे, 3। अब देखो -1 -5 कितना हो जाएगा, -6 बराबर 7 घटा 3 कितना हो जाएगा 4। क्या ये -6 और 4 बराबर हुआ? नॉट इक्वल टू, ऐसा नहीं ना हुआ। अगर बराबर हो जाता तो घटा भी जो है ना, व्यवकलन भी जो है ना, सहचारिता या सहचारिता या सहचर्यता नियम का क्या करता, पालन करता, लेकिन घटा पालन नहीं कर रहा है। समझ में ना आया? अब आते हैं गुणन में। देखिए जैसे पहले बीच में जोड़ दिए, फिर घटा दिए बीच में, अभी क्या दिए हैं गुना, वैसे ही भाग का देख लेंगे। अब गुना करता है नहीं करता देखते हैं। देखिए जैसे कि 5 गुना 4, अब गुना कितना है 6, फिर क्या करेंगे 5 को क्या कर देंगे बाहर। अब जैसे कि यहाँ गुना है तो गुना लिखे, जैसे कि यहाँ जोड़ था तो जोड़ लिखे थे, बोलो गुना है तो गुना लिखेंगे। फिर क्या लगाएंगे ब्रैकेट, ये 4 और 6, 4 गुना कितना 6, जैसे कि 4 और जोड़ में 6 लिखे थे, यहाँ क्या लिखेंगे गुना 6। नहीं समझ में आया? अब देखिए 5 चौक, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। 5 चौके कितना रे 20 गुना कितना 6 बराबर 5 है 5 लिख दो इंटू 6 चौके 24। नहीं हुआ, नहीं समझा? 6 गुना 0 0 और 6 दूनी कितना 12, इधर 120 आया और 24, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12। ओ 24 गुना 5 करेंगे तो 120 और 20 गुना 6 करेंगे तो वो भी 120। इस साइड वाला उस साइड वाला आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब जो है ना गुणन जो है ना, गुणन जो है क्या करेगा, सहचर्यता या सहचारिता नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो भाग में आते हैं, या भाग आ रहा है, देखो तो रानू मंडल भाग आ रहा है। देखो 4 भागा 5 है ना, तो 4 भागा 5 को क्या लिखेंगे, अच्छा सुनो 4 भागा 5 भागा 8 है ना, तो सबसे पहले ये 4 को बाहर, यहाँ कौन चीज है भाग, तो यहाँ क्या लिख दिए भाग, जोड़ है वही लिखेंगे। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 5 है 5 लिख दीजिए, भागा 8 है तो भागा 8 लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब देखिए 4 भागा 5 का क्या मतलब, 4/5, यही मतलब। बीच में भाग है ना, भाग को अगर हम क्या लिख दें गुना, इसके नीचे कुछ क्या है 1 चल जाता है ऊपर, ये 8 आ जाता है नीचे। ये नियम ही होता है। जैसे कि 4 भागा 5 है ना, तो 4 भागा 5 का मतलब क्या हुआ 5/5, और ये भाग को अगर हम गुना लिखते हैं ना, तो ये नीचे में कुछ नहीं, 1 है ना, 1 ऊपर चले जाता है 8 नीचे आ जाता है। समझ में आया? बराबर है बराबर लिख दो, 4 है 4 लिख दो, भागा है भागा लिख दो। अब देखो 5 भागा 8 है, इसका क्या मतलब 5/8। अब देखो 4 एकम 4 है, 4 दूनी, नहीं समझा, 1 गुना 1 1/5 दूनी 10 बराबर 4 है 4 लिख दो। भागा को अगर हम गुना लिख देना तो 8 ऊपर, आई 5 नीचे, नहीं समझा? तो 1/10 है इधर, उधर कितना 8 चौके 32 बट्टे कितना रे 5, नहीं न कटेगा ये दोनों। अरे इस साइड 1/10 है, उस साइड 32/5 है, क्या दोनों बराबर है? अगर बराबर हो जाता ना तो सहचर्यता या सहचारिता या सहचर्यता नियम का क्या करता, पालन करता। तो इस पे हम क्या देख रहे हैं, भाग इसका पालन नहीं करता है, और जोड़ इसका पालन करता है, और गुना इसका पालन करता है, लेकिन घटा इसका पालन नहीं करता है। घटा और भाग तीनों नियम में देखे, अभी हम लोग तीनों नियम में घटा और भाग पालन किया नहीं किया, लेकिन तीनों नियम में हम लोगों का क्या काम किया, योग काम किया, गुणन काम किया, और क्या, बस 2 ही काम किया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो ये सहचर्यता नियम क्लियर हो गया आप लोगों का। इसका स्क्रीनशॉट ले, कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और ऑफलाइन वाले बच्चे जरूर जल्दी से इसको उतार लें। फिर नेक्स्ट वाला जो नियम है उनको समझाते हैं। 4 और 5 नंबर का बेसिक्स पॉइंट को समझो। तो 4 नंबर में क्या कह रहा है,
योज्य प्रतिलोम। ठीक है, क्या कह रहा है? योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या कहलाता है बच्चों? जब दो संख्याओं का योग, ठीक है, जब दो संख्याओं का योग क्या हो जाए बच्चों? शून्य हो, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या होते हैं? अच्छा सुनिए सुनिए, समझिए, वैसे मत करो। जब दो संख्याओं का योग जो है ना शून्य हो, तो वे दोनों संख्याएं क्या होती है? एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे -1 का योज्य प्रतिलोम बच्चों +1 होगा, तो -1 और +1 करेंगे ना, तो इसका आंसर कितना आया बच्चों? तो 0 आया। ठीक है, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो जाए, तो -1 और 1 को अगर जोड़े तो इसका आंसर कितना आया? शून्य हुआ कि नहीं हुआ? तो समझ में आया ना, योज्य प्रतिलोम किसको कहेंगे? जब दो संख्याओं का योग कितना हो जाए? शून्य हो जाए, वही क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो, तो वे दोनों संख्याएं जो है ना एक दूसरे के क्या होते हैं? योज्य प्रतिलोम होते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ऐसा एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि -2 का योज्य प्रतिलोम +2, कट के कितना रे? 0। कोई दिक्कत है? अगर -3 ले लिए, +3 कर देंगे तो कितना रे? 0। मतलब जिन दो संख्याओं का योग कितना हो जाए? शून्य हो जाए, तो वो दो संख्याएं एक दूसरे के क्या होंगे? योज्य प्रतिलोम होंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए 5वां नंबर क्या बोल रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम, और इसी का दूसरा नाम है व्युत्क्रम। ठीक है, जैसे कि 2 है, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? मतलब समझिए 2/3 ले लिए, इसका व्युत्क्रम का मतलब हो गया, व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। ठीक है, 2/3 का उल्टा क्या होगा? 3 ऊपर कर दो, 2 नीचे कर दो। 2/3 का उल्टा क्या हो गया? 2, 3/2। अगर 5/7 लिए हैं तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 7/5। तो जैसे कि 5/7 का व्युत्क्रम ये हुआ। इन दोनों को अगर आपस में अगर गुना कराएंगे ना, अगर उसका आंसर कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो वही क्या कहलाता है? गुणात्मक प्रतिलोम। देखो 5/7 लिखे, इसका व्युत्क्रम क्या था? 7/5। 5 5 7 7 खत्म हो गया, कितना बचा? 1। तो गुना करने के बाद कितना आ जाए? जब दो संख्या का गुणनफल कितना हो? 1 हो। जब दो संख्या का गुणनफल 1 हो, वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो एग्जाम्पल लेते हैं इधर, जैसे कि 2 है, ठीक है, इनको अगर हम 1/2 से गुना कराएं, क्योंकि देखो 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2 के नीचे गुणित क्या है? 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, अब बीच में क्या लिख देंगे? गुना। यहाँ 1 लिखते नहीं है, चलेगा। 2 2 कट गया, क्या आया? 1। जिन दो संख्याओं का गुणनफल कितना रे? 1। यहाँ बोला ना, जब दो संख्या का गुणनफल कितना? 1, तो वह दोनों संख्याएं जो ना एक दूसरे का क्या होगा? व्युत्क्रम होगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अगर देखो 5 है, इसको किससे गुना कर देंगे? 1/5 से, तो 5 5 खत्म, कितना आया? 1। जैसे कि 7 है, 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? क्योंकि इसके नीचे गुणित क्या है? 1 ऊपर कर दीजिए, 7 नीचे कर दीजिए, तो कितना हो गया? 1/7। 7 का 1/7 हो गया उनका व्युत्क्रम। कोई दिक्कत है? ये सब चीज सीख लेने के बाद अगर हम प्रश्नावली पे जब चलेंगे, प्रश्नावली 1.1 में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए जो है बेसिक पॉइंट को सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो 5 पॉइंट्स को लिखा दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और आप लोग जो है जल्दी इसको उतारिए। इसके बाद जो है अब 2 पॉइंट्स और बताना है, उसके बाद अध्याय 1 का फुल बेसिक क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो से जो है हम लोग प्रश्नावली पे वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी उतारिए। तो बच्चों हमने 5 नंबर तक देख लिया है, अब 6 और 7 देखेंगे। तो बस इसके बाद जो है ये वीडियो एंड हो जाएगा, क्योंकि पहला अध्याय का जो है 8 क्लास के अंतर्गत में जितने भी बेसिक्स पॉइंट थे सबको हम पढ़ लिए हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो से प्रश्नावली पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला छठा क्या है कि गुणात्मक तत्समक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक का क्या मतलब हुआ? जब किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है। जब किसी संख्या में किससे गुना किया जाता है? 1 से गुना किया जाता है, फिर अगर वही संख्या प्राप्त हो जाए ना, तो उसी को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे 5 है ना, 5 में अगर हम 1 से गुना करेंगे ना, अगर यही 5 प्राप्त हो जाएगा ना, इसी को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। तो 5 गुना 1 किए कितना आया? 5। क्या वही संख्या प्राप्त नहीं हो गया? जैसे 7 है, 7 को 1 से गुना करेंगे, अगर 7 ही आ जाए ना, तो वो क्या हो गया? गुणात्मक तत्समक। कोई नहीं समझ में आया? जैसे कि 8 है, 8 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 8। तो 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब देखिए वितरण नियम। क्या देख रहे हैं? वितरण नियम। देखिए क्या है? A गुना B प्लस C। अब बराबर इधर जो लिखे, देखिए इधर कैसे लिखे हैं, ये चीज़ अभी लिखे हुए हैं ना, इसको मिटा देते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए।
जैसे कि ए गुना ए बी प्लस सी है ना, तो क्या कीजिए कि ए को इससे भी गुना कीजिए, फिर ए को फिर इस सी से भी गुना कीजिए, ठीक है। ए गुना बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुना बी, अब ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। ये प्लस और ये प्लस क्या होता है, प्लस, ठीक है। अगर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, कोई दिक्कत है। फिर जैसे ए को बी से गुना किए ना, वैसे ही किसको करेंगे, ए को सी से, क्या लिख देंगे, ए गुना सी। ये जो लिखे हैं ना, इसी को कहते हैं वितरण नियम, समझे। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, जैसे कि ए के जगह पे अगर हम लोग एक ले लिए, बीच में गुना लिख दीजिए, बी में ले लिए 2 और प्लस सी में ले लिए मान के चलिए कितना 3। जैसे हम लोग एक को गुना किए ना इससे, वैसे ही एक को किससे गुना करेंगे, 2 से। मतलब ए के जगह क्या लिखेंगे, देखिए तो ए के जगह क्या है 1 गुना बी, बी की जगह क्या है 2 लिख देंगे, ब्रैकेट प्लस है प्लस लिख देंगे। फिर ए की जगह क्या है 1 इंटू सी, सी की जगह क्या है 3 लिख देंगे। अब नहीं समझ में आया, देखिए 1 गुना 2 लिखे हैं, बीच में जोड़ लिखे हैं, 1 गुना 3 लिखे हैं। अब देखिए 1 गुना 2 और 3 कितना रे 5 बराबर 1 गुना 2 कितना रे 2 और 1 गुना 3 कितना रे 3 है और 1 गुना 5 बराबर 2 5 2 3 5, इस साइड वाला उस साइड वाला बराबर हुआ आपस में। तो इसी को कहते हैं वितरण नियम। और गुणात्मक, तत्समक और वितरण नियम काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। और जितना भी बेसिक्स पॉइंट पढ़ाए हैं उनको अच्छे से रिवीजन कर लें, और प्रश्नावली 1.1 जो बनाएंगे इस सबका काम पड़ने वाला है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब मतलब प्रश्नावली उसी बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा जो बच्चा इसको जो है रिवीजन कर लिया है, एक बार वीडियो को देख लिया है, ठीक है। और तुम लोग कल याद कर करना पूरा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।